आज हम पढ़ेंगे वात्सल्य और स्नेह के अंतर्गत सूर के बालकृष्ण। सूर के बालकृष्ण में सूरदास जी ने बालक कृष्ण के जो बचपन की छवि है उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। यहाँ पर बालक कृष्ण ने दही खाया है और दही खाते हुए माता यशोदा ने उन्हें पकड़ लिया है। जब वे उसके बारे में उनसे पूछती हैं तब बालक कृष्ण बाल मनोहारी क्रीड़ाएं करते हुए अपनी माता से कहते हैं, मैया मैं नाही दधी खायो, मैया मैंने दही नहीं खाया। नाही यानी नहीं, दधी यानी दही, मैंने दही नहीं खाया। ख्याल परे ये सखा सवे मिली, मेरे मुख लिपटायो। अब यहाँ पर बालक कृष्ण बहुत सुंदर बात करते हुए, बाल क्रीड़ा करते हुए कहते हैं, ख्याल परे। ख्याल परे का अर्थ होता है याद आया। सखा मिले, सखा सभी मिली, इन सभी सखाओं ने मिलकर मेरे मुख लिपटायो। ये जो तुम मेरे मुख पर लगा हुआ दही देख रही हो, मुझे याद आया कि ये तो सब मेरे सखाओं ने मिलकर मेरे मुख पर लिपटा दिया है, मैंने दही नहीं खाया। अब वे अपनी बात का तर्क देते हुए कहते हैं, अपनी बात को प्रमाणित करते हुए कहते हैं कि तू ही सीके पर भाजन, तुम ही देखो सीके पर भाजन। सीका यानी छीका, जो ऊंचाई पर बर्तन रखने के लिए लटकाया जाता है उसे कहते हैं सीका। तो देखी तू ही यानी तुम ही देखो सीके पर भाजन, सीके पे तुमने भाजन अर्थात बर्तन, तुम ही देखो तुमने इतनी ऊंचाई पर सीके पर रखकर बर्तन लटका रखा है। ऊंचे धर लटकाए यानी ऊंचाई पर लटका रखा है। तू ही निरखी नाने कर अपने, अब वो कहते हैं तू ही निरखी यानी तुम ही देखो। निरखी का अर्थ होता है देखना, तुम ही देखो। नाने कर अपने, नाने यानी छोटे, कर यानी हाथ, तुम ही देखो मेरे हाथ कैसे हैं, बहुत छोटे हैं। मैं कैसे करी पायूँ, मैं इतनी ऊंचाई से जो दही है वो कैसे निकाल सकता हूँ और कैसे खा सकता हूँ। तुम ही देखो ये जो मेरे हाथ हैं ये बहुत छोटे हैं, इतनी ऊंचाई से मैं दही कैसे ला सकता हूँ। मुख दधी पोछत कहत नंदन। अब ऐसा वो कब कहते हैं, मुख दधी पोछत, मुख पर लगे हुए दही को पोंछते हुए कहत नंद नंदन कह रहे हैं। नंद नंदन यानी नंद के पुत्र जो बालक कृष्ण हैं वो ऐसा कहते हुए अपने मुख पर लगे हुए दही को पोंछ रहे हैं। और दोना पीठ दुरायो, और उनके हाथ में जो दही से भरा हुआ दोना है वो उन्होंने अपनी पीठ के पीछे दुरायो यानी छुपा लिया। यानी जब वे माता यशोदा से कहते हैं कि तुम ही देखो ये जो मेरे हाथ हैं ये बहुत छोटे हैं, इतनी ऊंचाई से मैं दही कैसे निकाल सकता हूँ, कैसे खा सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए वे अपने मुख पर लगे हुए दही को पोंछ लेते हैं और उनके हाथों में जो दही का दोना है वो पीठ के पीछे छुपा लेते हैं। तो डारी साँट मुस्काई तबही, गही सुत को कंठ लगायो। सूरदास जी कहते हैं बालक की इस मनोहारी बातों को सुनकर, बाल क्रीड़ा को बाल सुलभ बातों को सुनकर जो यशोदा है वो क्या करती है, मुस्काई तभी, मुस्कुराने लगती है। डारी साँट, साँट का मतलब होता है संटी, जो उन्होंने कृष्ण को मारने के लिए अपने हाथ में ले रखी थी ऐसी डंडी को उन्होंने छोड़ दिया, फेंक दिया और मुस्कराती हैं। गही सुत को कंठ लगायो, और जाकर के सुत यानी अपने पुत्र को कंठ लगायो, अपनी गले से लगा लेती हैं। बच्चे की इस बाल क्रीड़ा को देख करके, उसकी बालक की मनोहारी बातों को सुन करके माता यशोदा मुस्कुरा जाती हैं और उनको मारने के लिए जो डंडी लाई हुई हैं उन्हें फेंक देती हैं और अपने पुत्र को गले से लगा लेती हैं। सूरदास जसुमती के बाल विनोद मोद मन मोह। सूरदास जी कहते हैं बाल विनोद, बालक के इस विनोद ने यानी इस प्रेम भरी बातों ने, इस बालक को मतलब बाल क्रीड़ा वाली बातों ने मोद मन मोह यानी उनके मन को क्या कर लिया है, मोह लिया है, हर लिया है। भक्ति प्रताप दिखायो, और अपनी भक्ति का प्रताप उन्हें दिखाया है। सूरदास प्रभु जसुमती के सुख, शिव बुरंची वोरायो। सूरदास जी कहते हैं प्रभु जसुमती के सुख, जसुमती यानी यशोदा को ये जो सुख प्राप्त हो रहा है बालक कृष्ण की जो क्रीड़ाओं से, बालक कृष्ण की जो मनोहारी बातों से, बालक कृष्ण के जो प्रेम से, उनके वात्सल्य से जो यशोदा को सुख प्राप्त हो रहा है, इस सुख को देख करके शिव यानी शंकर जी, विरंची अर्थात ब्रह्मा जी, बोरायो यानी पगला गए हैं। वे क्यों पगला गए हैं कि एक
मानव को, एक मनुष्य को जो सुख प्राप्त हो रहा है ये उन्हें देवता होते हुए भी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यशोदा को मिलने वाले इस सुख को देख करके शंकर जी और ब्रह्मा जी भी बौरा गए हैं। इस पद में वात्सल्य रस है,